पीछे चले जाओ। नमस्कार, मैं कल्याण तोमर, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विलास और भारत और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तराना में जानलेवा हमला, बस स्टैंड पर बवाल, 6 नामजद आरोपी फरार, धारा 144 लागू। जिला उज्जैन तराना में गुरुवार शाम हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जानलेवा हमले, तोड़फोड़ और लूटपाट में बदल गया। घटना की शुरुआत बड़े राम मंदिर के सामने स्थित सुखला गली में हुई, जहां विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सुहेल ठाकुर बुंदेला खड़े थे। इसी दौरान ईशान मिर्जा और उसके साथियों ने वहां खड़े होने को लेकर आपत्ति जताई। मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने पीछे से सुहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सुहेल ठाकुर के सिर में गंभीर चोटें आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उज्जैन रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बस स्टैंड बना उपद्रव का केंद्र। विवाद के बाद उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा कुछ दुकानों में लूटपाट की खबरें भी सामने आई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। 6 आरोपियों पर जानलेवा हमले का केस। पुलिस ने इस मामले में सम्पान मिर्जा, मदार बाड़ा, ईशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ जानलेवा हमले सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस बल, धारा 144 लागू। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तराना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। मौके पर एसएसपी गुरु प्रसाद पराशर और आलोक शर्मा स्वयं मौजूद हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वक्त हम खड़े बस स्टैंड तराना पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार हिंदूवादी नेता पर हमला का कुछ मामला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो बसें खड़ी थी, 12 से अधिक बसें हैं, बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कुल 11 बस है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसमें 4 से अधिक बस तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और उज्जैन से बल तराना आ रहा है। अब देखना होगा कि जो सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। धन्यवाद। आपकी भी बसें फूटी हैं, आपको लग रहा है कोई आपका तो मेरे से कोई लेना देना? हमारा तो कोई लेना देना है। मैं तो, मेरी सासू जी शांत हो गई थी तो मैं 10वां था तो मैं तो देवास था। देवास से निकला तो वहाँ मालूम पड़ी कि यार वो माहौल ख़राब हो गया और गाड़ियाँ तुम्हारी बसें फोड़ दी है। तो मैं यादव साहब के यहाँ रुका, संजय यादव के घर। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी हम लोग वहीं रुके। तो 2 घंटे रुकने के बाद फिर हमारे को यादव साहब खुद घर तक छोड़ने आए। संजय यादव जी वकील साहब है, वो घर तक छोड़ने आए। घर छोड़ने के बाद फिर मैंने देखा कि यार गाड़ी वाड़ी फूट गई, तो घर में ही रही हम। पुलिस प्रशासन से मिला कि साहब हमारी बसों का क्या है मामला, साहब क्यों फोड़ी, हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं इन लोगों से। इनका निजी झगड़ा था पुराना, इनकी आपसी रंजिश के कारण इन लोगों का झगड़ा था और हमारा कोई लेना नहीं कोई देना। और मेरे तो उन लोगों से भी संबंध है, जिन लोगों ने जो गाड़ी में फोड़ी उनसे पारिवारिक संबंध है मेरे अच्छे हैं उनसे व्यवहार। बाकी अब उसमें उड़म दुड़म में सब लोगों ने सब गाड़ी, हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की भी फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरसिद्धि वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी उसमें हिंदू समाज की ज़्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। और मामला कुछ दुकान वाले, कोई मुर्गे मटन वाले, कुछ अपने ये डॉक्टर वकार का क्लिनिक, उसका भी कोई कसूर नहीं, उनका लेना आने देना उनका फोड़ा। एक वो जिम वाले के कांच फोड़े, कार वालों की गैरेज, मोटरसाइकिल वालों के, कुछ टायर पंचर वाले की पूरी दुकान में उसमें आग लगा दी। और ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए, अपने नगर के लिए। और हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ें आए, कोई माहौल ख़राब हो देश का या नगर का, अपने शांति रहे। और हम तो ये अभी भी शांति की अपील कर रहा है। हमारा जो नुकसान हो गया हम करवा लेंगे, उससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं। जिनने फोड़ा उनका मालिक निपटाएगा उनको, और हमें लड़े ही ना झगड़े। और हमारी समाज से भी यही अपील कर रहा है, अभी सबसे मैं निवेदन करके आया, भैया शांति बनाए रखे और ऐसा कोई मैसेज नहीं जाए समाज की ओर से कि कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करना कि यार हमारी वजह से तराने का एक माहौल ख़राब हुआ। और इनका जो निजी झगड़ा था, इनको लड़ना चाहिए, इनको समाज को सबको नहीं लड़ना चाहिए। आज हिंदू समाज हमारे यहाँ तराने में इतना अच्छा है मामला,
मेरे अभी बच्चे की शादी 16 जनवरी को, सब लोग आए थे, संघ के, बजरंग दल के, हिंदू परिषद के, कांग्रेस के, बीजेपी के, सब लोग आए और अच्छे से सबने संभाला भी सही और बहुत अच्छे है। मतलब कोई समस्या नहीं, सारे पत्रकार भी आए थे, भाई साहब आए थे ना, और आपने भी सब देखा। मेरी उसी दिन मेरी सासू जी शांत हो गई, मेरे नहीं होने से सब लोगों ने संभाला भी सही कार्यक्रम और बहुत अच्छा माहौल है तराने का। कितनी बसें? मेरी बस है, मेरे पास 5 बस है और मेरे भाई के पास है 7 बस। 7 और 5 मतलब 12 कुल। 12 बस तो विवाद क्या 7 था बसें फोड़ दी है हमारी। विवाद क्या था ये पूरा? विवाद हमें ही नहीं मालूम साहब, इनका पुराना विवाद चलता आ रहा है कि पहले भी इनके झगड़े झाटी हुए थे। नुकसान की इनके भरपाई का कोई भाई आश्वासन एक- मिला है? हैं? नुकसान की भरपाई का कोई आश्वासन मिला है किसी से? कोई आश्वासन नहीं, प्रशासन भी अभी कुछ, अभी उनने बोला कि आप चुप रहो, अभी कुछ बोलो मत, हम बाद में देखते हैं इसका, हमें ये वाला निपटा लें दो काम। प्रशासन ने भी ये 12 बोला। बसों का कितना नुकसान हुआ? 12 बस का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान है साहब। आपकी तरफ से नगर के लिए कोई अपील? नगर के लिए शांति बनी रहे, हमारी तो ये अपील है साहब, कोई नगर में कोई माहौल खराब नहीं हो और भाईचारा बना रहे, बस। शेख यासीन, पार्षद सभापति।